ब्लैक जेत्सु प्रिंसेस कागुया ओत्सुकी के विल का फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। कागुया को वापस जिंदा करने के लिए ब्लैक जेत्सु सीक्रेटली शिनोबी हिस्ट्री में बहुत से हादसे करवाए हैं खुद के प्लान्स को पूरा करने के लिए। ब्लैक जेत्सु खुद को मादारा के विल का मैनिफेस्टेशन बताता है और व्हाइट जेत्सु के साथ मिलकर अकात्सुकी का मेंबर बनता है, जिसे सभी जेत्सु के नाम से जानते थे। ब्लैक जेत्सु को कागुया ओत्सुकी ने बनाया अपने दोनों बेटे हागोरोमो और हामुरा के हाथों सील होने से पहले। ब्लैक जेत्सु हागोरोमो के बड़े बेटे इंद्रा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इंद्रा की तारीफ करते हुए वो उसे कहता है कि इंद्रा के पास काफी पोटेंशियल है और ऐसी पावर्स है जो उसके पिता सेज ऑफ द सिक्स पास को भी सरपास कर सकते हैं। जब हागोरोमो अपने छोटे बेटे अशुरा को निंशु का सक्सेसर बना देता है, तब उसका बखूबी फायदा उठाते हुए ब्लैक जेत्सु इंद्रा को भड़काता है और उसे अशुरा से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंद्रा के हारने के बाद ब्लैक जेत्सु इंद्रा के डिसेंडेंट्स उचिहा क्लैन को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ब्लैक जेत्सु हागोरोमो के स्टोन टैबलेट पर लिखी इंफॉर्मेशन बदल देता है और सभी उचिहा को इन्फिनिट सुकुयोमी की तरफ गाइड करता है। कई सालों तक छुपकर ब्लैक जेत्सु इंद्रा के रीइंकार्नेशन मादारा उचिहा को भी मैनिपुलेट करता है, इस कोशिश में कि मादारा रिनेगान हासिल कर सके, जो मादारा उचिहा और हाशिरामा सेंजू की आखिरी लड़ाई तक ले जाती है। ब्लैक जेत्सु मादारा के इज़नागी के बारे में जानता था, इसीलिए इसका फायदा उठाकर ब्लैक जेत्सु मादारा के छुपाए बॉडी को ढूंढकर उसके अंदर चला जाता है। मादारा वापस जिंदा होकर व्हाइट जेत्सु की आर्मी बनाने लगता है, पर वो ब्लैक जेत्सु होता है जो कागुया के इन्फिनिट सुकुयोमी में फंसे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस को निकालता है डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ से। मादारा को अपने आखिरी सालों में लगने लगता है कि ब्लैक जेत्सु उसके विल का आधा हिस्सा है और व्हाइट जेत्सु बाकी का आधा है, और उन दोनों के एक साथ होने से वो मादारा का एक तरह का क्लोन है। पर असल में ब्लैक जेत्सु खुद को बाहर निकालता है। मादारा के मरने के बाद ब्लैक जेत्सु ओबितो उचिहा का साथ देने लगता है और उसे हिडन रेन विलेज ले जाता है नागाटो के पास, जिसे ये पता नहीं था कि मादारा ने उसमें अपने रिनेगान को इम्प्लांट किया है। ब्लैक जेत्सु नारुतो और सास्के की फाइट को विटनेस करता है जो वैली ऑफ द एंड में होती है, जिसके बाद सास्के ओरोचिमारू के पास चला जाता है। ब्लैक जेत्सु इसकी रिपोर्ट अकात्सुकी को देता है। वन टेल्स के एक्सट्रैक्शन के वक्त अकात्सुकी का लीडर जेत्सु को ऑर्डर देता है कि वो चारों तरफ नजर रखे। जेत्सु फिर टीम गाय, टीम ककाशी और चियो के लोकेशन की तरफ आने की रिपोर्ट देता है। सासोरी और दिएदारा के मरने के बाद जेत्सु और टोबी उनके रिंग्स को लेने के लिए जाते हैं। टोबी को सासोरी की रिंग मिलती है और उन्हें दिएदारा का राइट आर्म मिलता है और वो उसे मरा हुआ समझते हैं, पर थोड़ी देर बाद दिएदारा उनके पास आता है। काकुजु और हिडान के युगीतो नी को मारने के बाद जेत्सु युगीतो को लेने के लिए आता है, पर उसे थोड़ा वेट करना पड़ता है हिडान के रिचुअल की वजह से, जिसके बाद वो लोग टू टेल्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिएदारा के मरने के बाद जेत्सु उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए लोकेशन पर पहुंचता है। उसे लगता है कि टोबी की डेथ हो गई है दिएदारा के एक्सप्लोजन की वजह से। ब्लैक जेत्सु पेन और जिराया के लड़ाई को भी देखता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो पेन और नारुतो की लड़ाई को भी देखना चाहता है, पर फिर उसे याद आता है कि सास्के और इताची की लड़ाई भी जल्द होने वाली है। जिसके बाद वो सास्के और इताची के फाइट को देखने पहुंचता है और इताची के मरने के बाद वो टोबी के पास जाता है उसे इताची के डेथ की न्यूज देने के लिए। जिसके बाद वो टोबी को सास्के और इताची के पास ले जाता है ताकि वो 8 मैन स्क्वाड के उन तक पहुंचने से पहले उन्हें अपने साथ ले जा सके। ताका और किसामे के साथ मिलने के बाद टोबी जेत्सु से मिलता है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि इताची के मरने के बाद उनके लिए अपने प्लान्स को पूरा करना कितना आसान हो चुका है। 8 टेल्स के एक्सट्रैक्शन के वक्त अकात्सुकी मेंबर्स को पता चलता है कि किलर भी सास्के को ट्रिक करके बच चुका है। व्हाइट जेत्सु को हंसी आने लगती है और ब्लैक जेत्सु को उस पे गुस्सा आने लगता है। जेत्सु बताता है कि उसने नारुतो और नागाटो की फाइट को एक पेड़ में छुपकर देखा है और उससे नागाटो के हार जाने में यकीन नहीं हो रहा है, और वो ये बात टोबी को बताता है और उसे नागाटो के बिट्रेल और कोनान के बारे में भी बताता है। जेत्सु टोबी और ताका के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि डांजो अब होकागे बन चुका है। जेत्सु सास्के को बताता है कि नारुतो ने पेन को हरा दिया है। ताका कागे सबमिट में जाने के लिए मान जाते हैं और जेत्सु स्प्लिट हो जाते हैं। व्हाइट जेत्सु ताका को लैंड ऑफ आयरन ले जाता है और ब्लैक जेत्सु रुककर टोबी से डिस्कस करता है कि शायद अब वो लोग सास्के को खो सकते हैं, और उन्होंने
उन्होंने नागाटो को भी खो दिया है, जिसकी वजह से अब उन्हें डेमोनिक स्टैचू से सिंक होने में भी परेशानी होगी। तो भी उसे कहता है कि उन्हें अब आई ऑफ द मून प्लान की शुरुआत जल्द करनी होगी। व्हाइट ज़ेसु और ब्लैक ज़ेसु किसामे और किलर बी के फाइट के लोकेशन पर मिलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किसामे का डेड बॉडी असल में व्हाइट ज़ेसु का क्लोन है और किसामे सामेहादा के अंदर छुपकर किलर बी के साथ हिडन क्लाउड विलेज जा रहा है। एक समय पर ब्लैक ज़ेसु काबुतो को रियल मादारा के बॉडी के पास ले जाता है ताकि वो लोग उसे वॉर के लिए यूज कर सके। ब्लैक ज़ेसु तोबी के हिडन रेन विलेज जाने से पहले उससे मिलता है। तोबी के रिनेगान हासिल करने के बाद ब्लैक ज़ेसु तोबी को किसामे के स्क्रोल के बारे में बताता है जो किसामे के मैसेंजर शार्क ने भेजा था। जब काबुतो तोबी से मिलने आता है तब तोबी ज़ेसु को काबुतो पर नजर रखने कहता है। फोर्थ शिनोबी वॉर की शुरुआत होने के बाद ब्लैक ज़ेसु व्हाइट ज़ेसु से अलग हो जाता है और फिर वो दाइमियो हाइड आउट जाता है, पर सभी दाइमियो से ट्रिक होने के बाद वो गुस्से में कहता है कि उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सभी लैंड का एक पार्ट है। जिसके बाद वो अपने टारगेट्स तक पहुंचता है, पर उसे रोकने मेई तेरुमी और उसकी टीम आ जाती है। लड़ाई करते हुए ब्लैक ज़ेसु 8 और 9 टेल्स का चक्रा सेंस करता है, जिसके बारे में वो ओबितो को बताता है व्हाइट ज़ेसु के थ्रू। ये जानने के बाद कि अब उन्हें दाइमियोस की जरूरत नहीं है, ब्लैक ज़ेसु मेई और उसकी टीम के साथ लड़ने लगता है ताकि वो लोग मिजुकागे के अदर टीम के पास ना जा सके। उनकी फाइट रात भर होती है। लड़ते हुए ब्लैक ज़ेसु नारुतो के शैडो क्लोन को उनकी तरफ आते हुए देखता है। नारुतो की वजह से ब्लैक ज़ेसु के शरीर से रूट्स निकलने लगते हैं। ब्लैक ज़ेसु नारुतो के रशन शुरिकन से बच जाता है, पर वो चोजुरो के हीरा में कारेई ब्लेड के अटैक से नहीं बच पाता है। चोजुरो ब्लैक ज़ेसु को 2 हिस्सों में काट देता है। रीइंकारनेट होने के बाद मादारा ब्लैक ज़ेसु से टेलीपैथिकली बात करता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो ओबितो पर नजर रखे जब तक वो 5 कागेस के साथ खेल रहा है। ब्लैक ज़ेसु जमीन के अंदर चला जाता है और ओबितो के पास पहुंचता है। ओबितो के अंदर से सभी टेल्ड बीस्ट के निकलने के बाद ओबितो वीक हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लैक ज़ेसु ओबितो के बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और मादारा ये रियलाइज करने के बाद ओबितो से सामसारा हेवनली लाइफ टेक्निक से खुद को जिंदा करवाता है। जिसके बाद ब्लैक ज़ेसु ओबितो से रिनेगान लेने की कोशिश करता है, पर उसे मिनातो और ककाशी रोक लेते हैं। ब्लैक ज़ेसु उन्हें बताता है कि ब्लैक ज़ेसु की वजह से ही ओबितो जिंदा है। तभी ओबितो के अंदर से डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ बाहर आता है, जिससे मादारा ने समन किया होता है। ब्लैक ज़ेसु ओबितो को बताता है कि डेमोनिक स्टैचू के समन होने का मतलब है कि मादारा ने अपने एक रिनेगान को हासिल कर लिया है और उसे अब गिव अप कर देना चाहिए। ब्लैक ज़ेसु फिर से ओबितो के रिनेगान को लेने की कोशिश करता है, पर ओबितो उसे रेजिस्ट करते हुए रोक लेता है। तभी वहाँ गारा आता है नारुतो और साकुरा को लेकर मिनाटो के पास, ताकि मिनाटो कुरमा के येन हिस्से को नारुतो के अंदर सील करके उसे बचा ले। ब्लैक ज़ेसु इसका फायदा उठाकर येन कुरमा को चुरा लेता है और उसका जिंजुरिकी बन जाता है। थोड़ी देर बाद मादारा उचिहा वहाँ आता है। ब्लैक ज़ेसु मादारा के पास वापस जाने की कोशिश करता है, पर ओबितो अपने बॉडी पर वापस कंट्रोल करते हुए उसे रोक लेता है। ओबितो मादारा से बात करता है और उस पर अटैक करता है, जिसके बाद वो ककाशी की मदद से साकुरा और नारुतो के साथ कामुई डायमेंशन जाता है, जहां वो येन कुरमा 1 टेल्स और 8 टेल्स के चक्रा के कुछ हिस्सों को नारुतो के अंदर सील कर देता है, जो उसने मादारा से ले लिया था। मादारा ककाशी के शारिंगन को लेने के बाद कामुई डायमेंशन पहुंचता है और ओबितो से रिनेगान हासिल कर लेता है। जिसके बाद मादारा ओबितो के शारिंगन को उसमें लगा देता है ताकि ब्लैक ज़ेसु उसके पावर्स का यूज कर सके। रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद मादारा उचिहा इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने में सक्सेसफुल रहता है। मादारा उचिहा के इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने के बाद मादारा नारुतो, साकुरा, सास्के और ककाशी को मारने का डिसाइड करता है। मादारा खुद को उनके सामने सेवियर ऑफ द वर्ल्ड कहता है। तभी ब्लैक ज़ेसु मादारा पर पीछे से ओबितो के लेफ्ट हैंड से स्टैब करता है। फिर वो ओबितो के बॉडी को छोड़ते हुए मादारा को कवर करने लगता है। मादारा कुछ समझ नहीं पाता है कि ब्लैक ज़ेसु ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मादारा को लगता था कि ब्लैक ज़ेसु मादारा के विल का मैनिफेस्टेशन है। ब्लैक ज़ेसु उसके डाउट्स क्लियर करते हुए उसे बताता है कि वो मादारा का नहीं बल्कि कागुया के विल का मैनिफेस्टेशन है। सास्के और नारुतो ब्लैक ज़ेसु को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं,
पर उन्हें कागुया के बाल रोक लेते हैं। ब्लैक ज़ेसू सभी के चाकरा को गॉड ट्री की मदद से लेते हुए कागुया को मादारा के बॉडी में फिर से जिंदा कर देता है। कागुया नारुतो और सास्के को नीचे गिरा देती है। फिर वो अपने सराउंडिंग को देखती है। कागुया के डर से कोई भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। कागुया अपने ब्याकुगान को एक्टिवेट करती है और देखती है नारुतो और सास्के के पास हागोरोमो के बच्चों का चाकरा है। फिर वो इस कंक्लूजन में आती है कि हागोरोमो ने उन्हें ये पावर्स दी है। ककाशी कागुया से पूछता है कि वो क्या चाहती है, उसके इंटेंशंस क्या हैं। कागुया टीम 7 और ओबितो उचिहा को डायमेंशन बदलकर उन्हें एक वोल्केनो वाले डायमेंशन में ले जाती है और उनसे कहती है कि वो उन सभी को मारना चाहती है और उनका चक्रा लेना चाहती है, पर वो पांचों किसी तरह से बच जाते हैं। इसे देखने के बाद कागुया अपने बालों से उन्हें पकड़ लेती है और अपने ब्याकुगान की मदद से कागुया सास्के पर अटैक करती है, जिसे नारुतो बचा लेता है। कागुया गुस्से में नारुतो पर अटैक करती है और उसे कहती है कि इस दुनिया के सारे चक्रा एक बार फिर से उसके हो जाएंगे। नारुतो पर अटैक करते ही सास्के उस पर अपने सुजानो स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर कागुया सास्के के अटैक से बचकर उसे लावा की तरफ फेंक देती है। नारुतो सास्के को अपने ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब से बचा लेता है। कागुया तुरंत ही अपने डायमेंशन वॉइड में चली जाती है। फिर वो नारुतो और सास्के के पीछे अपीयर होकर उन्हें पकड़ लेती है। ब्लैक ज़ेसू नारुतो और सास्के के बॉडी को आधे आधे कवर कर लेता है। फिर वो नारुतो और सास्के को वो सब कुछ बताता है जो हागोरोमो और हामुरा को भी नहीं पता है। ब्लैक ज़ेसू उन्हें बताता है कि हागोरोमो और हामुरा कागुया को सील कर दिया था इसी पावर से जो अभी उनके पास है। ब्लैक ज़ेसू उन्हें ये भी बताता है कि उसने इंद्रा और उसके डिसेंडेंट्स को मैनिपुलेट करता आया है और आखिर में उसने कागुया को जिंदा कर दिया। कागुया उन्हें बताती है कि वो अपने दोनों बेटों से नफरत करती है, जो उन्होंने उनके साथ किया उसकी वजह से। नारुतो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो खुद को ब्लैक ज़ेसू से फ्री करते हुए सास्के को भी बचा लेता है। नारुतो ओपनिंग क्रिएट करने के लिए सास्के को अमातेराजु से कागुया पर अटैक करने कहता है, जिससे वो कागुया के सामने जाकर सेक्सी रिवर्स हारम जुत्सु यूज करता है। ऐसा करके वो कागुया को डिस्ट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहता है। फिर वो सास्के के साथ कागुया को सील करने की कोशिश करता है। कागुया तुरंत ही उन्हें आइस डायमेंशन में ले जाती है। वो लोग फ्रीज हो जाते हैं। कागुया अपने पोर्टल से बाहर निकल जाती है और सास्के अपने ब्लेज रिलीज कागुसूची से नारुतो और खुद को फ्री कर लेता है। ब्लैक ज़ेसू के कहने पर कागुया सास्के को नारुतो से अलग करने के लिए उसे डेजर्ट डायमेंशन में भेज देती है ताकि वो नारुतो से अकेले लड़ सके। कागुया के वापस आने के बाद नारुतो अपने ढेर सारे शैडो क्लोन से कागुया पर अटैक करता है। कागुया फिर से पोर्टल ओपन करती है और उसका पीछा करते हुए नारुतो भी जाता है। ओबितो और साकुरा भी उसके साथ जाते हैं। ब्लैक ज़ेसू नोटिस करता है कि नारुतो भी उनके बेस डायमेंशन में आ चुका है। ज़ेसू को लगता है कि वो रियल नारुतो है और वो कागुया से उसे मारने कहता है, जिससे उसके सारे शैडो क्लोन भी मिट जाएंगे। कागुया जैगेड बोन बरास से नारुतो पर अटैक करती है, जिससे नारुतो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। कागुया वापस आइस वाले डायमेंशन में जाती है और नारुतो के शैडो क्लोन को देखकर शॉक हो जाती है। कागुया नोटिस करती है कि रियल नारुतो के बैक पर ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स है और सभी क्लोन्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कागुया तुरंत ही उसे मारने के लिए नारुतो के सभी शैडो क्लोन्स को मारने लगती है। कागुया को ओबितो और साकुरा के बारे में पता नहीं था, जो सास्के को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सास्के के वापस आने के बाद कागुया गुस्से में सभी को एक ऐसे डायमेंशन में ले जाती है जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कागुया पर भी इफेक्ट करता है। कागुया नारुतो और सास्के पर अटैक करती है, जिससे वो लोग बच जाते हैं, पर उसके तुरंत बाद ही वो दूसरा अटैक करती है। पर ओबितो नारुतो को बचाते हुए ककाशी को भी बचा लेता है, जिसके बाद कागुया वापस डायमेंशन बदल देती है। ब्लैक ज़ेसू नारुतो को टॉन्ट करता है ओबितो के डेथ के लिए। नारुतो गुस्से में कागुया का हाथ अलग कर देता है, जिसमें वो ब्लैक ज़ेसू को कैरी कर रही थी।
और उसे इमोबलाइज कर देता है। फिर वो कागुया पर टेल्ड बीस्ट रसन शुरिकन से अटैक करता है, जिससे कागुया के अंदर के टेल्ड बीस्ट रिएक्ट करते हैं और वो रैबिट जैसे मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। कुछ देर में कागुया वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद टीम 7 अपने फाइनल मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक करता है कागुया पर। आखिरी मोमेंट पर खुद को बचाने के लिए कागुया भागने की कोशिश करती है, पर तभी साकुरा उसके पीछे टेलीपोर्ट होती है और उसे एक पंच देती है, जिससे नारुतो और सास्के कागुया को टच कर पाते हैं और फिर कागुया 6 पास प्लैनेटरी डेवस्टेशन में सील होने लगती है। नारुतो ब्लैक ज़ेत्सु को भी कागुया के साथ सील कर देता है ताकि कागुया को फिर कोई वापस जिंदा ना कर सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लैक ज़ेत्सु की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।